नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर रहे होंगे और क्यों नहीं करना चाहिए साथियों के जीवन में हमें मौका एक ही बार मिलता है। जब मौका मिलता है साथियों तो उसका हमें भरपूर मात्रा में भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ये तो अपनी जिंदगी संवारने का मौका है। एक साल पढ़ो, लाइफ टाइम ऐश करो। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है साथियों। इसलिए उठो, जागो और वहां तक मत रुको जहां तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है साथियों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और प्रिय साथियों, आज अपने हिंदी साहित्य का जो टेस्ट है, इस गोल्डन टेस्ट है, इसका अपने पास यहाँ पर है तीसरा मॉडल पेपर है साथियों। कौन सा है? तीसरा मॉडल पेपर है और ये भी आदिकाल से संबंधित है साथियों। मेरा पूरा आपको पूर्ण विश्वास दिलाना है कि यदि आप रोजाना इस टेस्ट को देखते हो तो हिंदी साहित्य से लगभग लगभग कोई भी प्रश्न आपका गलत जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बस न्यू है कि आप क्लास को पूरी देखें, ध्यान से देखें, मैं क्या बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आप ये सब चीजें यदि आपने ध्यान से देखा, ध्यान से सुना साथियों, तो आपको पूरा याद होगा और बेहतरीन प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न साथियों जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यानी बनाने की टेक्निक इस प्रकार की, सेम एग्जाम आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और ये अपन चल रहा है, सो अपना आदिकालीन चल रहा है साथियों। तो साथियों, आज के टेस्ट का अपना पहला प्रश्न है, किस प्रकार का है देखिएगा। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न अपने पास रहा, ये रहा। आपको पता भी होगा इसका आंसर। देखिए आप, अपभ्रंश का वाल्मीकि, कालिदास आदि कवि किसे कहा जाता है? तीन नाम है, तीन नाम इन एक को ही जाना जाता है तीनों नाम से। क्या लिखा हुआ? अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्या है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि किसे कहा जाता है? ये सब अपभ्रंश भाषा के कवि है साथियों। ठीक है, देखिएगा, पुष्यदंतु को, जोहिंदा को, राम सिंह को अथवा स्वयंभू को। यहां पर इसका आप आंसर दीजिए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों अपना उत्तर होगा यहाँ पर स्वयंभू, अपना सही आंसर होगा। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा कालिदास कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा का आदि कवि भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर और भी स्वयंभू के बारे में कुछ है, देखिएगा साथियों। स्वयंभू के बारे में हम पढ़ते हैं अपने, क्या लिखा हुआ स्वयंभू के बारे में? स्वयंभू कर्नाटक के निवासी थे, आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू कहाँ के निवासी थे? स्वयंभू कर्नाटक के निवासी थे और स्वयंभू की प्रमुख रचना है पयुम चरियू, रिठ नेमि चरी, चरियू और स्वयंभू छन। ये तीन रचना साथियों इनकी है, किसकी? स्वयंभू की। आपको ध्यान रखना है, पहली है पउम चरियू, रिठ नेमि चरियू और स्वयंभू छन। ये तीन रचनाएं किसकी है साथियों? स्वयंभू की, जिन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा का आदि कवि और अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा का आदि कवि और अपभ्रंश भाषा का कालिदास कहा जाता है। किसको साथियों? स्वयंभू को। और ये इनकी तीन रचना भी आपको ध्यान रखनी है, पयुम चर्य में, रिठ्ठे में, चर्य में, स्वयंभू चर्य। अब आगे देखिए, पहली इनकी रचना है जो स्वयंभू चर्यू, पयुम चर्य। पयुम चर्यों में राम कथा का वर्णन है। इसका मतलब यह है कि अपभ्रंश भाषा में भी राम कथा लिखी गई है। क्योंकि देखिए आगे आगे हम और बात करें तो पहला अपना आती क्या आती है साथियों? संस्कृत आती। क्या आती? संस्कृत आती। संस्कृत से साथियों, संस्कृत भी फिर दो, संस्कृत से आगे दो, पहली संस्कृत के बाद आई वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत के बाद फिर आती है साथियों लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत फिर पाली आती है, पाली से फिर साथियों क्या आती है? प्राकृत आती है और प्राकृत से क्या आती है साथियों? अपभ्रंश। ये याद है, ये हिंदी का विकास है। ये हिंदी का विकास क्या है? पहले अपने पास हिंदी के विकास, पहले अपने क्या आती है? संस्कृत, संस्कृत से फिर क्या आती है? पाली आती है, पाली से क्या आती है साथियों? प्राकृत आती है और प्राकृत से क्या आती है? फिर अपभ्रंश आती है और अपभ्रंश से फिर हिंदी की एवं उसकी समस्त बोलियों का विकास होगा। याद रखना है, पहले पर संस्कृत को आपको याद रह जाएगा। यहां से आपको दो याद रखना है, आपको दो, यहां से तीन रखना है और यहां से चार रखना है, क्योंकि कभी कभी पाली और प्राकृत में
कंफ्यूज हो जाता है। आपको नाम रखना संस्कृत के बाद दो या ध्वनि की पाली में दो है तो पहली पाली आएगी, बाद में क्या आएगी, प्राकृत आएगी। तो देखना जो पयुम चर्यों है इसमें रामकथा का वर्णन है और पयुम चर्या अपभ्रंश की प्रथम कड़वक भद्र रचना मानी जाती है साथियों। अब कड़वक भद्र रचना क्या होती है, ध्यान ये आपको ये चीज याद रखनी है कि पयुम चर्या अपभ्रंश की प्रथम कड़वक भद्र रचना मानी जाती है। कड़वक भद्र क्या होती है, कड़वक से तात्पर्य छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने से साथियों क्या है, कड़वक का तात्पर्य है। छंदों की निश्चित संख्या के बाद क्या है, कड़वक से तात्पर्य है छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देना ही क्या कहलाता है साथियों, कड़वक। जैसे रामचरितमानस 7 चौपाई के बाद क्या आता है, दोहा आता है। झांसी के पद्मावत 7 चौपाई के बाद क्या आता है, दोहा आता है। तो ये जो कड़वक पद्धति है साथियों, इसे ही कड़वक पद्धति कहा जाता है। रिठ्ठ नेमी चर्यों का संबंध कृष्ण का वे वैसे जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित कृष्ण काव्य से है, जिसकी कथा, यहां ध्यान रखना, यहां क्या लिखा हुआ, कृष्ण काव्य से है, कृष्ण काव्य से है जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसकी कथा किस पर आधारित है, हरिवंश पुराण पर आधारित है। यहां देखिए इनकी 3 रचना मिलती है अपन को। 3 रचना कौन कौन सी है, किसकी, स्वयंभू की 3 रचना मिलती है। पहले अपनी लिखी पयुम चर्युम मिलती है। दूसरी है रिठ्ठ नेमी चर्युम और एक मिलती है स्वयंभू छंद मिलती है साथ। क्या मिलती है, एक मिलती है स्वयंभू छंद। ये इनकी 3 रचना मिलती है। अब पहली जो रचना है इनकी पयुम चर्युम, इस पयुम चर्युम में तो रामकथा का वर्णन है। और जो रिठ्ठ नेमी चर्यों में रिठ्ठ नेमी चर्य, देखिए याद रखना आपको, रिठ से आपको रखना राधा और राधा से आपको रखना है कृष्ण। रिठ से आपको रखना है राधा, राधा का साथ रखना है कृष्ण। रिठ्ठ नेमी चर्यम राधा कृष्ण, रिठ्ठ नेमी चर्यम राधा कृष्ण, रिठ्ठ नेमी चर्यम राधा कृष्ण, ऐसे आपको याद रखना है। और ये किस पर, ये देखो रिठ्ठ नेमी चर्यों का संबंध कृष्ण काव्य से है, कृष्ण काव्य या कृष्ण कथा से है, जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अपने पास आता है, निम्न में से किसे, अब देखें यहां फिर अच्छा प्रश्न है, निम्न में से किसे, यहां किसे है ध्यान रखना, निम्न में से किसे अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, कवि कुलतिलक और काव्य रत्नाकर नाम से जाना जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब पढ़ रहे हैं अपन आदिकाल से। कहां से पढ़ रहे हैं, आदिकाल में पढ़ रहे हैं साथियों अपभ्रंश साहित्य से। अपभ्रंश साहित्य, यहाँ अधिकांश कवि है ये जैन कवि है, अधिकांश कवि है ये जैन कवि है साथियों। अब देखिए यहाँ निम्न में से किसे, अपभ्रंश भाषा का व्यास पहला, अपभ्रंश भाषा का भवभूति और अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है साथियों, यहां पर आंसर बताइएगा मुझे। धनपाले, राम सिंह, जीनदत्त सूर्य या पुष्पदंतु है। 4 है, धनपाले, राम सिंह, जीनदत्त सूर्य और पुष्पदंतु है। पुष्पदंतु को पुष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्पदंतु को पुष्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो अपना आंसर है पुष्यदंतु, सही आंसर होगा साथियों। क्या होगा, पुष्यदंतु अपना सही आंसर होगा, यानी कि डी अपना यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। यानी पुष्यदंतु को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा का इनको व्यास भी कहा जाता है। फिर अपभ्रंश भाषा का इन्हें क्या कहा जाता है, भवभूति भी कहा जाता है। इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है, यानी इनको कवि कुल तिलक भी कहा जाता है, कवि कुल तिलक भी कहा जाता है। और इन्हें काव्य रत्नाकर भी कहा जाता है। और ये सब किसे कहा जाता है, पुष्यदंतु को कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं पुष्यदंतु के बारे में। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंतु को भाषा की जड़ कहा, ये भी ध्यान रखना। एक और आता है शिव सिंह सेंगर, जिन्हें शिव सिंह सरोज लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। कौन, शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, और ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। तो इसी शिव सिंह ने पुष्यदंतु को क्या कहा है साथियों,
हाँ, भाषा की जड़ कहा, ये भी याद रखना। क्या कहा? भाषा की जड़। शिव सिंह को शिव सिंह ने भाषा की जड़ कहा। और इनकी रचना एक तो कोश ग्रंथ है, महापुराण है, णय कुमार चलिए हुए हैं, और जसहर चलिए, 4 रचना मिलती है इसकी पुष्पदंती। एक कोश ग्रंथ है, महापुराण है, णय कुमार चलिए हुए और जसहर चलिए हुए। कोश ग्रंथ महापुराण णय कुमार चलिए और जसहर चलिए। कोश ग्रंथ महापुराण णय कुमार चरियम और जसर चरियम, णय कुमार चरियम जसर चरियम, ये आपको 4 रचना याद रखने की, इसकी पुष्य दंतों की। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्य दंतों की तुलना राजस्थान के भीलमाल निवासी माघ कवि से की है। माघ कवि जो राजस्थान का भीलमाल जालोर के निवासी थे। कहां के? भीलमाल जालोर के निवासी। और ये कौन थे? ये संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं कवि थे साथियों। कौन? भीलमाल। तो ये जो पुष्पदंतु अपना जो नाम आता है, एक नाम आता है पुष्पदंतु। क्या नाम आता है? तो इस पुष्पदंतु की तुलना किसने? भोलाशंकर व्यास ने। इस भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंतु की तुलना राजस्थान के भीलमाल निवासी कवि माघ से की है। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, कोश ग्रंथ है, महापुराण है, णय कुमार चरिय और जसर चरिय, ये याद रखना है। कोश ग्रंथ, महापुराण, णय कुमार चरिय और जसहर चलिए साथियों, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न आता है, परमात्मा प्रकाश एवं योगसार किसकी रचना है? रोड़ा कवि, सरहपा, जोइंदा अथवा वासुदेव। यहाँ पर 4 कवियों के नाम दे रखे। ये 2 रचना है, तो परमात्मा प्रकाश और एक है योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये 2 रचना किसकी है साथियों? ध्यान से बताइए। एक का नाम है परमात्मा प्रकाश और एक का नाम है योगसार। ये दोनों रचनाएं किसकी है? अब यहाँ आंसर दे रखा आपके, रोड़ा कवि है, सरहपा है, जोहिंदा है और वासुदेव सिंह है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों, हाँ, परमात्मा प्रकाश और योगसार है, तो अपना आंसर यहाँ क्या होगा? सी, ये जोहिंदा की रचना है, जिन्हें योगिंदु भी कहते हैं साथियों। योगिंदु भी इनको कहा जाता है, जोहिंदा भी कहा जाता है, इनको योगिंदा भी कहा जाता है। दोनों से जो नाम वो करना है, आपको याद रखना। एक परमात्मा प्रकाश है, एक क्या है? योगसार। ये 2 इनकी प्रमुख रचना है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे हिंदी का प्रथम कवि के अपन बात करते हैं साथियों, तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक। और ये सरहपा कहां पढ़ते हैं साथियों? इसे पढ़ते हैं हम सिद्ध साहित्य में। कहां पढ़ते हैं? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन है? सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक है। पंचमकार के प्रवर्तक कौन है? पंचमकार के प्रवर्तक सरहपा है। सहजान के प्रवर्तक कौन है? सरपाई सहजान के प्रवर्तक है। तो ये सब कहां है? सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? पुष्यदंतु, जोइंदा को। जोइंदु को किसने? डॉक्टर वासुदेव ने हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि हिंदी का पहला कवि सर्वमान्य मतानुसार सरहपा को माना जाता है साथियों। और हिंदी की पहली रचना माती श्रावकाचार, जो किसकी है? ये देवसेन की साथियों। किसकी है? देवसेन की है, जिसमें 250 दोहों में किसमें श्रावकाचार में, आप ध्यान रखना, श्रावकाचार ये देवसेन की रचना है। जैन कवि देवसेन की रचना है, जिसमें 250 दोहों में, किसने? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। किसका है? श्रावक धर्म का वर्णन है। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं रचनाओं से माना जाता है। किन रचना से? योगसार और परमात्मा प्रकाश। योगसार वे परमात्मा प्रकाश से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। आपके प्रश्न आ सकता है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कौन सी कृतियों से माना जाता है? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ योगसार एवं परमात्मा प्रकाश से माना जाता है। अपन को ध्यान में रखना है। किसे? योगसार और परमात्मा प्रकाश से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है साथी। आगे हम बात करेंगे। आगे अपने पास आ रही है, निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित है? सुमेलित रचना अपन को देखनी है। भविष्य का राम सिंह की है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की, सरोज स्मृति निराला की है, यामा महादेवी वर्मा की है। देखिए क्या है, भविष्य कहा राम सिंह की है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा है, जो हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है साथी, बादल की मृत्यु। सरोज स्मृति निराला कहा, जो हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है।
क्या माना जाता है? हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। निराला ने अपनी पुत्री के निधन पर यह शोक गीत लिखा है साथियों, सरोज स्मृति। क्या लिखा है? सरोज स्मृति, जो हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जैसे इनको साथियों शायद इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, महादेवी वर्मा। और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवित्री शायद साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, शायद महादेवी वर्मा ही है। तो याद रखना यहाँ पर करेंगे तो ये सभी क्या है? सभी मेरे साथियों सुमेलित है। तो याद रखना भविष्यकार राम सिंह की, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की, सरोज स्मृति निराला की। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यामा किसकी रचना है साथियों? महादेवी की वर्मा, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा ये सब का संग्रहित है। ये इस सब में निहार, रश्मि, नीरजा ये सब साथियों इसमें संग्रहित, किसमें? यामा। आगे हम बात करते हैं आदिकाल का दार्शनिक काव्य किसे कहा जाता है? पांचवा प्रश्न है, आदिकाल का दार्शनिक काव्य किसे कहा जाता है? राहुल बेल को, वर्ण रत्नाकर को, बीसल देव रासो को, पाहुड़ दुआ को अथवा अनुत्तरित उत्तर? कौन सा आएगा इसमें? ध्यान रखना, आदिकाल का दार्शनिक काव्य किसे कहा जाता है? तो आदिकाल का दार्शनिक काव्य की अपन बात करते हैं तो यहां पर आंसर बताइए, किसे? राहुल बेल को कहा जाता है, वर्ण रत्ना को कहा जाता है, बीसल देव रासो को कहा जाता है, अथवा पाहुड़ दोहा को कहा जाता है। तो साथियों यहां पर अपन बात करते हैं, पहली बात तो अपन ये बात करेंगे यहां पर कि राहुल बेल किसकी है? राहुल बेल से रोड़ा कवि की है। वर्ण रत्ना की है, वर्ण रत्ना का ज्योतिष ठाकुर की है, ज्योतिष ठाकुर की। बीसल देव रास किसको है? नरपति नाले का बीसल देव रास है। पाहुड़ दोहा किसकी है साथियों? ये राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। और इसी पाहुड़ दोहा को आदिकाल का दार्शनिक काव्य माना जाता है। याद रखना, पाहुड़ दोहा को आदिकाल का दार्शनिक काव्य माना जाता है। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर है साथियों पाहुड़ दोहा। अब आगे देखिए, पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा के विषय में देखिए, पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। इस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई। किसमें? पाहुड़ दोहा में। याद रखना, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा किसकी साथियों? राम सिंह की रचना है। और ये भी क्या है? एबीएफ अपभ्रंश की रचना है। इस रचना में क्या, एक तो इंद्रिय सुख की और एक सांसारिक सुख की दोनों की निंदा की गई है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह, ये याद रखना। अब ये पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार है, जिसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई। इसे आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। कवि राम सिंह राजस्थान के निवासी थे, ये भी याद रखना। क्या रखना? कवि राम सिंह कहाँ के निवासी थे? तो आपको रखना है साथियों पाहुड़ दोहा। क्या याद रखना? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा कौन है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा का रचयिता कौन है? राम सिंह है। पाहुड़ दोहा करते हैं दोहों का उपहार। क्या है? दोहों का उपहार है। इसमें क्या है? एक तो इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, और एक क्या है? सांसारिक सुखों, दोनों की क्या की गई? इसमें निंदा की गई है। और ये क्या है? दार्शनिक काव्य है। आदिकाल का क्या है? दार्शनिक काव्य है। कौन? ये पाहुड़ दोहा, जो राम सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न अपने पास आता है, धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना जाता है? क्या है? धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना जाता है? पाहुड़ दोहा को, परमात्मा प्रकाश को, योग सार को, अथवा उपदेश रसायन सार को? छठा प्रश्न के आंसर की बात करते हैं, बताइएगा छठा प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर है, धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना जाता है? पाहुड़ दोहा को, परमात्मा प्रकाश को, योग सार को, अथवा उपदेश रसायन सार को? देखिए बताइएगा, धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना जाता है? अपना आंसर होगा यहाँ उपदेश रसायन सार। क्या है? उपदेश रसायन सार को धार्मिक रास काव्य परंपरा की पहली कृति माना जाता है। ध्यान रखना, किसको? उपदेश रसायन सार। उपदेश रसायन सार को धार्मिक रास काव्य परंपरा की पहली कृति माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अपना आंसर क्या होगा? डी अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य माना जाता है। हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य कौन सा माना जाता है?
बिसल देवरासु श्रावकचार भविष्यत का तो संदेश राशक बताइएगा। हिंदी का पहला धर्मेतर यानी धर्म से इतर, धर्म के अलावा और जो बातें की गई, धर्म को छोड़कर अन्य जो बातें बताई गई, तो वह पहला काव्य कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य। किस काव्य की बात कर रहे हैं साथियों? अपन बात कर रहे हैं रास काव्य की। तो हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य किसे माना जाता है? बिसल देवरासु को, श्रावकाचार को, भविष्यत कहा को अथवा संदेश राशक को। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? संदेश राशक, जिसके है रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जिसके रचयिता है, इसे ही हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य माना जाता है। से याद रखना, इसमें सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम क्या है? षड ऋतु वर्णन का प्रयोग मिलता है। तो षड ऋतु वर्णन का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, संदेश राशक में मिलता है। से याद रखना, से क्या याद रखना? से याद रखना। दूसरा हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य है संदेश राशक, अब्दुल रहमान ने लिखा। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला ज्ञात मुस्लिम कवि भी माना जाता है, ये भी याद रखना। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला ज्ञात मुस्लिम कवि माना जाता है। और संदेश राशक में हिंदी में सर्वप्रथम षड ऋतु वर्णन का वर्णन मिलता ऐसा है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान है, जिसे अद्य रहमान भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि माना जाता है। किसको? अब्दुल रहमान को। हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश राशक से ही माना जाता है। तो 12 मासा वर्णन पद्धति का आरंभ कहां से माना जाता है? बिसल देवरासु से 12 मासा वर्णन पद्धति का आरंभ माना जाता है। तो षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ कहां से माना जाता है? तो षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश राशक से माना जाता है। तो नखशिक वर्णन पद्धति का आरंभ कहां से माना जाता है? तो नखशिक वर्णन पद्धति का आरंभ साथियों कहां से माना जाता है? राहुल बेल से माना जाता है। ठीक है, क्या याद रखना? देखिए अब बात करते हैं। पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ षड ऋतु वर्णन। क्या है? षड ऋतु वर्णन, ये है संदेश राशक। संदेश राशक से है। तो यहाँ 12 मासा वर्णन पद्धति, 12 मासा वर्णन पद्धति की बात करते हैं, तो ये बिसल देवरासु से मानी जाती है। किससे? बिसल देवरासु से। और नखशिक वर्णन पद्धति की बात करते हैं, तो नखशिक वर्णन पद्धति मानी जाती है राहुल वेल से। राहुल वेल से साथियों नखशिक वर्णन पद्धति का आरंभ माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर संदेश राशक एक दूत काव्य है। संदेश राशक तीन प्रकारों में विभक्त, 3 प्रकरणों में विभक्त है। 3 प्रकारों में विभक्त है। ऐसे साथियों ये आज फिर देखिए एक बार पिन पूरी देखिए, इस प्रश्न को आपको देखना है। संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान है, जिन्हें अद्य रहमान भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का पहला मुस्लिम ज्ञात कवि माना जाता है। हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ कहां से माना जाता है? संदेश राशक से माना जाता है। और संदेश राशक एक दूत काव्य है। संदेश राशक 3 प्रकारों में क्या है? विभक्त है साथियों। तो ये आज की क्लास थी। कैसी लगी मेरे साथियों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बेहतरीन क्लास में। कल की क्लास में भी बेहतरीन क्लास। ये जो जितने भी क्लासें हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सेम आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी की भी तैयारी कर रहा हो, एमपी वर्ग 1, एमपी वर्ग 2 या पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सेम ऐसे के सही प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में साथियों। तो गुड नाइट साथियों, राम राम, जय हिंद, मस्त रहिए। कमेंट के माध्यम जरूर पता कर जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास। राम राम साथियों।